बड़े बुजुर्ग कह गए, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल नंदानी और आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल द कर्मा अनलीश योर डिवाइन पोटेंशियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल की लाइफ में हम शायद दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं। हम अपना ज्यादातर समय ये सोचने में निकाल देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। हम लोगों को खुश करने में, उन्हें सेटिस्फाई करने में अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी लगा देते हैं। उसके बाद भी लोग हमसे नाखुश हो जाते हैं। ऐसा अक्सर क्यों होता है? ऐसे लोगों को खुश करने की जगह हम उन लोगों के साथ अपना टाइम बिताएं जिन्हें सचमुच हमारी जरूरत है, जिनके साथ हम अपना समय देके उनकी लाइफ में परिवर्तन ला सके। ना कि हम ऐसे लोगों को खुश करने और उनको सेटिस्फाई करने लगे जिन्हें हमारी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये सोच में है कि उनको खुश करने से हमारे काम होंगे। दोस्तों, यकीन माने, हर किसी को खुश करने की जगह या उनके बारे में सोचने की जगह आप ईश्वर को खुश करने के तरीके ढूंढें। ऐसे काम करें जिससे ईश्वर आपसे प्रसन्न हो। आप यकीन माने, अगर ईश्वर आपसे खुश रहा तो ये पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपसे नाखुश हो जाए। ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी महाभारत से ली गई है और ये उस पीरियड की बात है जब पांडवों का वनवास चल रहा था। दुर्योधन और बाकी कौरव हस्तिनापुर में रहते थे। दुर्योधन ने और मामा शकुनी ने मिलके ऋषि दुर्वासा और उनके साथी ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रण पे बुलाया। ऋषि दुर्वासा तो आप सब जानते ही होंगे कि उनका गुस्सा कितना भयंकर था। वो बात कम करते थे और श्राप ज्यादा देते थे। दुर्योधन ने ऋषियों का खाने का प्रबंध बहुत अच्छे से अच्छा किया, उनको हर सुख सुविधा दी और उनकी खूब सारी सेवा की। इसी सब सेवा से खुश होके ऋषि दुर्वासा ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पर दुर्योधन के मन में कुछ और चल रहा था। उसने ऋषि दुर्वासा को जाते हुए ये कहा कि मुनिवर, आपकी सेवा से मुझे जो पुण्य मिला है ये मेरे पांडव भाइयों को भी मिले। वो इस समय वनवास में हैं, तो कृपया कर आप और अपने साथी ऋषियों के साथ उनके यहाँ भी भोजन के लिए तुरंत जाएं। ऋषि दुर्वासा ने दुर्योधन का ये निमंत्रण स्वीकार किया और वो अगले दिन पांडवों के पास, जो कि वन में थे, उनके पास भोजन के लिए चले गए। जब पांडव वनवास को गए थे तो उन्हें देवताओं और सूर्य देव ने एक पात्र उपहार में दिया था। वो पात्र की एक खासियत थी कि उसमें हर पहर का खाना खुद ब खुद ऑटोमेटिक जितना चाहिए उतना बन जाना था। ये पात्र उन्हें इसीलिए मिला था कि उन्हें वन वन भटकना पड़ता था, पता नहीं उन्हें भोजन सामग्री मिल पाए कि नहीं मिल पाए। इसीलिए वो पात्र उन्हें उपहार में मिला हुआ था कि उनका खाना पर्याप्त तरीके से बन जाए। पर दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से ऋषि दुर्वासा को उस वक्त भेजा जब उस पात्र का खाना खत्म हो जाता है। जब ऋषि दुर्वासा अपने साथी ऋषियों के साथ पांडवों के पास वन में मिलते पहुंचते हैं तो पांडव उन सबका बड़ा स्वागत करते हैं और ऋषि दुर्वासा पांडवों से कहते हैं कि उनके लिए तुरंत भोजन का प्रबंध करा जाए। वो और उनके साथी बड़ी लंबी यात्रा से आए, उन्हें तुरंत भोजन चाहिए। तो युधिष्ठिर तुरंत द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी से बोलते हैं, ऋषि दुर्वासा अपने साथियों के साथ भोजन करने आए हुए हैं, उनके लिए तुरंत भोजन का बंदोबस्त करा जाए। तो द्रौपदी जवाब देती है कि हम सब ने अभी अभी भोजन करा है और ये पात्र इस पहर के बाद अगली पहर में ही दोबारा भोजन बनाएगा। सारे पांडव भोजन की ना होने की स्थिति को देखकर बड़े चिंतित हो गए। वो सब अच्छी तरह जानते थे कि अगर ऋषि दुर्वासा किसी भी बात से नाराज हुए तो गुस्से के स्वरूप में वो उन्हें श्राप भी दे सकते हैं। लेकिन द्रौपदी उन सबको समझाती है कि आप ऋषि दुर्वासा और सभी ऋषियों के बैठने का प्रबंध करें। भोजन के लिए वो कुछ करती हैं। अपने आप को इस दुविधा में पाकर द्रौपदी तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और जैसे ही वो उनका स्मरण करती हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं। द्रौपदी से सारी स्थिति समझकर भगवान श्री कृष्ण उसने वो पात्र लाने के लिए कहते हैं। वो उस पात्र में देखते हैं कि उसमें सिर्फ कुछ चावल के दाने बचे हैं। उनमें से एक दाना श्री कृष्ण उठाते हैं और खाते हैं और खाते ही तुरंत कहते हैं, मैं इस अनंत ब्रह्मांड की आत्मा
इस एक चावल के दाने को खाकर तृप्त हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण ये चीज बोलते हैं तो पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे उन सबका पेट खुद ब खुद भर जाता है। चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, सभी का। बाहर बैठे दुर्वासा और अन्य ऋषिगण भी खुद ब खुद खड़े उठते हैं। उन सबको ऐसा लगता है कि उनने ढेर सारा भोजन कर लिया हो और उनकी तृष्णा पूरी तरह तृप्त हो चुकी है। वो सभी पांडवों को आशीर्वाद देके वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, हम इस कहानी से क्या समझे? जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आजकल की लाइफ में हम लोगों को सेटिस्फाई करने के पीछे लगे रहते हैं। सारे बाहरी लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि उनके सेटिस्फेक्शन के बिना हमारा काम ही नहीं होगा, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ईश्वर हमसे सेटिस्फाई हो गया, अगर वो हमसे खुश हो गया, तो आप यकीन माने इस दुनिया का हर व्यक्ति हमसे सेटिस्फाई और खुश हो जाएगा। हमारे सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे अगर ईश्वर हमसे खुश हो जाए तो। दूसरों को खुश करने और सेटिस्फाई करने की एनर्जी को वेस्ट करने की जगह आप वो तरीके ढूंढें जिससे ईश्वर आपसे खुश और सेटिस्फाई हो। वो काम करें जिससे उसको खुश प्रसन्नता मिले। दोस्तों, अपने डेली लाइफ और काम में आप ये टारगेट बना के चलें कि आपके द्वारा करे गए हुए हर काम से वो ईश्वर आपसे खुश होगा कि नहीं, वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं। अगर आप उसको खुश करने के सारे काम करें तो यकीन माने इस पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपसे नाखुश हो जाए। अगर वो खुश तो सब खुश। इसी सोच के साथ हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।